चावल के खेत में ससुराल। जयेश जी चावल के बहुत बड़े व्यापारी हैं। आसपास के गांव में उनका काफी नाम है। बड़ी ही मेहनत और लगन से उन्होंने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। खेती तो उनकी केवल 10 बीघा ही है, लेकिन अपने चावल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। अच्छा मुनाफा हो रहा है बिजनेस में। हाँ पापा, और ऐसे ही होता रहा तो हम और आगे जाएंगे इस लाइन में। वैसे एक नया ऑर्डर आने वाला है। दूसरे राज्य का एक सेठ है जिसे 15 ट्रक चावल एक दिन में चाहिए। लेकिन भैया इसमें तो बहुत पैसे जाएंगे। हाँ, लेकिन मुनाफा भी उतना है। अगर डेली वो हमसे 15 ट्रक चावल लेगा तो हमें ज्यादा ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं है। और रही बात चावल की, तो आसपास के जितने गांव हैं सब किसानों की फसल हम खरीद लेंगे। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। चलो अब देर शाम हो गई है, घर चलते हैं, वरना तुम्हारी माँ फोन पर फोन करना शुरू कर देगी। दोनों बेटे और जयेश अपनी बड़ी सी कार में बैठकर घर आते हैं। वहीं सुगंधा जी के घर में त्योरियां चढ़ी रखी थी और सबके पहुंचते ही, आप लोगों को समय नहीं दिखता? इतनी देर हो गई है, ये नहीं कि समय से घर आ जाएं। अच्छा चलो अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ, खाना लगा देती हूँ। सभी कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर खाने की टेबल पर आते हैं। सुगंधा खाना निकालते हुए ही पसीने से भीग जाती है। क्या हुआ सुगंधा जी, इतना पसीना आ रहा है आपको? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही। आप लोग सारा दिन गोदाम में रहते हैं, आपको कुछ पता नहीं। माँ के लिए सारा काम करके थक जाती है पापा, और इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। माँ बैठ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। नैन्सी अपनी माँ को चेयर पर बिठाकर सभी को खाना सर्व करती है। बेटा रमन, अब शादी की उम्र हो गई है, शादी कर ले, मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन माँ। अरे तेरी माँ सही ही तो कह रही है, शादी कर लेगा, बहू आ जाएगी तो माँ को भी आराम मिलेगा और घर की रौनक बढ़ जाएगी। जैसा आप लोगों को ठीक लगे, अब मैं क्या ही कहूँ। ऐसे ही एक दिन जयेश जी का व्यापारी दोस्त उससे मिलने आता है। और कमलेश कैसे हो? बढ़िया जयेश, अपना बताओ। बड़े दिनों बाद देखे। वैसे काम धंधा कैसा चल रहा है? वो पास वाले खेतों के जो सारे चावल का कॉन्ट्रैक्ट तुम लेने वाले थे, उसका क्या हुआ? ऑल गुड है भाई, कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया और धंधा भी बढ़ गया। बस चिंता है तो अब बेटी की शादी की। एक बार ब्याह कर दूं बेटी का तो गंगा नहा लूं। अरे वाह, मैं भी बेटे की शादी के लिए लड़की देख रहा था भाई। अरे ये तो बढ़िया बात है जयेश, अगर तुझे बुरा न लगे तो क्यों ना हम दोनों अच्छे दोस्त से समधी बन जाएं। वैसे भी हम दोनों का ही घर एक जैसा है, रुतबा एक जैसा है, तो समधी बनेंगे तो पावर डबल हो जाएगी। अरे वाह भाई, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद कर ले। ठीक है, फिर कल ही आ जाओ भाभी जी और बच्चों को लेकर घर पर। जयेश घर जाकर सबको ये बात बताते हैं और सभी नई बहू देखने जाने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। अगले दिन जयेश अपने परिवार के साथ माही को देखने कमलेश के घर जाते हैं। माही का जैसा नाम वैसी माही, कोमल गुलाब के पंखुड़ियों से भी नाजुक, सुंदर, सुशील और ईमानदार के साथ स्वाभिमानी गुणों से भरपूर। जयेश जी अपने परिवार के साथ कमलेश के घर आकर बैठे हैं कि तभी माही सभी के लिए चाय नाश्ता लाती है। अंकल जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते। माही सभी से हाथ जोड़कर नमस्ते करने के बाद सभी को चाय नाश्ता देती है। बेटा पढ़ाई तो पूरी हो गई है, आगे कोई शौक या सपना? जी अंकल जी, बिजनेस करना है, अगर आप लोग इजाजत देंगी तो, वरना मैं घर में भी खुश हूँ। क्या क्या बनाना आता है बेटा? जो आप कहें मैं सब बना सकती हूँ। माही के संस्कार उसकी बातों से झलक रहे थे। सभी को माही बहुत पसंद आती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। भाई अब तो बस जल्दी से शादी की डेट निकलवा दो, अब तो हम बाराती जल्दी ही बारात लेकर आएंगे। और अपनी भाभी को साथ लेकर जाएंगे। ऐसे दिन बीतते हैं। माही और अमन की शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। शादी के कार्ड भी छपकर लोगों में बांट दिए जाते हैं। शादी को बस एक हफ्ता रह गया था। पापा, वो 15 ट्रक चावल के एक्सपोर्ट की बात कर रहा था ना मैं, वो अप्रूव हो गई है। लेकिन एक 32 ट्रक टायर के पीछे 15 लाख का खर्चा है, और ऐसे 15 ट्रक चावल हमें रोज भेजने हैं। पेमेंट ऑनलाइन है। लेकिन भैया इसमें तो 2 करोड़ के ऊपर का खर्चा है, इतने पैसे कहां से आएंगे? अरे सरकार लोन देती है ना, हम 1 हफ्ते का लोन ले लेंगे और शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट भी 1% से कम का लगेगा, और हमारा मुनाफा आधे से ज्यादा है, मतलब 2 करोड़ में 50% का प्रॉफिट। ऐसा है तो ठीक है बेटा, हम कल ही बैंक में प्रॉपर्टी के पेपर्स जमा करके लोन ले लेते हैं। जयेश और रमन बैंक से लोन लेकर अपने बिजनेस को बढ़ाने का सोचते हैं। जयेश, दीप और रमन रात भर जागकर 15 बड़ी ट्रक चावल का इंतजाम करते हैं और ट्रक्स में लोड करवाते हैं, जिसके बाद ट्रक को एक्सपोर्ट करके दूसरे स्टेट में भेज दिया जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, फुली लोडेड ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा होता है तो बीच समंदर के रास्ते में उसे आगे कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता, और वो मैप देखकर गाड़ी बढ़ाई जा रहा था। आगे पुल टूटा हुआ है ये उसे पता नहीं था, ना ही मैप में शो हो रहा था। अचानक से उसकी गाड़ी समंदर में जा गिरती है। ऐसे ही एक एक करके पूरी 15 गाड़ी समंदर में गिर जाती है।
चावल से भरा ट्रक लोडेड होने के कारण समुद्र की गहराइयों में जा गिरता है, जहां बहुत ढूंढने के बाद भी न ट्रक मिलता है, ना ही वो 15 ड्राइवर। और अब जयेश जी और पूरा परिवार बहुत परेशान हो जाता है। अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, कंगाल हो गए। अजी अब क्या होगा? हमारे ऊपर का कर्जा उतारने के लिए तो सब कुछ बेचना पड़ेगा। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है सुगंधा जी, अब यही आखिरी रास्ता है। जिसके बाद जयेश अपना घर में पड़े गहने सब कुछ बेचकर कर्जा चुका देता है और बैंक का लोन क्लियर कर देता है। अब उनके पास केवल उनका 10 बीघा खेत था, जहां खेती करके भी अपना गुजारा कर सकते हैं। पापा अब हम कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो बस खेती बचा है, न पैसे है न घर है। कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह रातों रात अर्श से फर्श पर गिर पड़ेंगे। हम इतने ही गरीब नहीं हुए, अभी भी हमारे पास 10 बीघा खेत है। लाखों की कमाई नहीं, लेकिन खेतों में सुकून से अपना गुजारा तो गुजार ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद जयेश अपने परिवार के साथ अपने चावल के खेत में जाते हैं और वहां सभी मिलकर एक झोपड़ी तैयार करते हैं, जिसमें वे लोग रहने लगते हैं। वहीं जब कमलेश को जयेश के बिजनेस लॉस के बारे में पता चलता है, तो वो तिलमिलाया हुआ अपने परिवार के साथ जयेश को ढूंढते हुए उनके खेतों में आता है। अरे तो यहाँ मुंह छुपा कर रह रहे हो फटीचर भिखारी? अरे भाई ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? अरे गरीबों से ऐसे ही बात की जाती है। हमने तो बेटी की शादी बराबरी का घर देखकर तय की थी, लेकिन अब आप लोगों की हालत तो भिखारियों से भी कई गुजरी है। अब हम आपको अपनी बेटी नहीं दे सकते। ऐसा मत कहिए समधन जी, परसों शादी है, आज आप रिश्ता तोड़ रहे हैं। समाज में हमारी कितनी बेइज्जती होगी। बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो, और आप लोगों का बिजनेस डूबने के बाद वैसे भी कोई इज्जत नहीं बची, और मैं कंगाल दामाद से मेरी बेटी की शादी नहीं कर सकता। जयेश और उसके फैमिली के लाख मनाने के बावजूद भी लड़की के घर वाले नहीं मानते और माही खड़ी होकर सब कुछ देखे जा रही थी। चल बेटी। माँ मुझे रमन से ही शादी करनी है। अरे तू पागल हो गई है? इस कंगाल में क्या रखा है? शादी तय करते समय तो आपने नहीं पूछा कि बेटी तुझे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं, तो अब ये मेरी मर्जी है। और वैसे भी कार्ड छप गए हैं, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको पता चल गया है कि परसों शादी है। आज आप शादी कैंसिल कर दो, ऐसा नहीं होता। घर वालों के लाख मनाने के बावजूद भी माही नहीं मानती और अपने जिद पर अड़ जाती है। पापा जी अब तो माही भी मान गई है, आप भी मान जाइए ना। अरे पता नहीं मेरी बेटी पर कौन सा जादू कर दिया है। माही तू शादी तो कर रही है, लेकिन ये जान ले हम तेरी शादी के बाद तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे।